रविंद्र जडेजा ने टेस्ट मैच में इतने सारे सेंचुरीज लगाया है भाई, लेकिन ये वाली टेस्ट मैच में ये जो पर्टिकुलर नॉक आई ना इसकी 61 रन्स की, ये इसका पूरा टेस्ट करियर को डिफाइन करेगा। आने वाली जनरेशन बहुत याद रखेंगे ये वाली नॉक को। और अगर जीत जाता ना तो ये भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज होती टेस्ट मैच में। लॉर्ड्स के ग्राउंड के ऊपर इंग्लैंड को 14 तारीख को हराना भाई क्यों मुश्किल है मालूम नहीं, लेकिन वो काम ऑलमोस्ट हो गया था। एक हार्ट ब्रेक हुआ वो आखिरी विकेट पे मोहम्मद सिराज के। दादा आप बताओ क्या लगता है वो ये टेस्ट मैच का? एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि जिस तरीके का जडेजा ने जो मुझे तो मैं इतना लगता है कि जडेजा बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि हमेशा जब वर्ल्ड क्रिकेट में बात होता है टॉप ऑलराउंडर का बेन स्टोक्स का नाम आता है, बाकी खिलाड़ियों का नाम आता है, रविंद्र जडेजा का थोड़ा बाद में आता है, उस तरीके से आता नहीं। बट जडेजा का जो कारनामे हैं ओवरसीज में जाके एंड लास्ट के एंड ऑफ द करियर, जिस तरीके से वो जो क्रूशियल इनिंग्स खेल रहा है हमेशा, वो जो क्लच मोमेंट वो भी खेलता है, बट वो नजर में नहीं आता। कोई इंसान होता है ना कि भाई उस तरीके से उसको नहीं मिलता वो पॉपुलैरिटी। बट यार हैट्स ऑफ टू रविंद्र जडेजा, बिल्कुल। व्हाट ए इनिंग्स भाई। ट्रू फाइटर ऑफ टीम इंडिया मेरे भाई। क्योंकि जिस तरीके का ये टेस्ट मैच था, मेरा देखा हुआ वन ऑफ द बेस्ट इंटेंस टेस्ट मैच एवर। अगर ये टेस्ट मैच इंडिया जीतता, मेरे लिए ये गाबा जीतना ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था भाई। बिल्कुल जिस तरीके का इस टेस्ट मैच में इंटेंसिटी था, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है भाई। टेस्ट मैच एट इट बेस्ट। जिस तरीके के लास्ट दिन ये मैच चल रहा था भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा था। कोई वेब सीरीज, थ्रिलर वेब सीरीज जैसे देखते हैं ना भाई, उससे कम नहीं था। ऑनेस्टली सही बता रहा हूँ बोले भाई, सही बोले। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जिस तरीके से जो क्रिकेट लवर है, अगर तुम एक प्रॉपर इंटेंसिटी ये टेस्ट मैच उसको दिखा दो, वो मान लेगा भाई 100%। जिस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंग्लैंड, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया खेला है। बट हाँ यार कहीं पे लगता है कि मतलब दिल तो टूटा यार थोड़ा। मतलब हाँ, वो सही सिराज में का सही वो में वाला सही जो में। बॉल था शोएब बशीर का, उसने मतलब वो पूरा कॉन्विक्ट था कि डिफेंस सही किया था। मतलब वो जो था ना, लक लक बैड रिवर्स लक, गियर में चला वही गया। बात है। हाँ एकदम लक सही बोले। रिवर्स गियर में पास आ चला गया गया। था, बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस भी किया था, लेकिन बैड लक होता है। एक अनफॉर्चुनेट बॉल जो विकेट वगैरह लग गया, किसी और दिन तो बाहर निकल जाता, लेकिन लक खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। वही तो लक है ना भाई, वही लग रहे। वही भगवान का लिखा हुआ चीज है कि भाई क्या तुमने स्क्रिप्ट तो एक्चुअल वही लिख रहा है ना, अब कैसे लिखा है उन्होंने, फिनिश ऐसे किया था 22 रन से। एंड हाँ मोइन भाई कुछ बोल रहे थे तुम। मैं वही बोल रहा था दादा, हमने यही इंग्लैंड में जब वो वर्ल्ड कप हुआ था तो जोफ्रा आर्चर की एक तेज बॉल लग कर गई थी सिक्स को, तब बेल्स नहीं गिरी थी। लेकिन आज एक लल्लू सी बॉल जाकर स्टंप पे लगी और बेल्स भी गिर गई। दैट इज द मतलब वही होता है ना, वही तो तुम्हारा लक होता है, वही स्क्रिप्ट होता है। एंड आई डोंट थिंक कि देखो बात ही ये है कि लाइक क्या ये सिराज तक जाना चाहिए था, दैट इज द मेन टॉक। अगर तुम देखोगे वहां हाँ पे हम लोग ट्रू। उस चीज को लेके भी आएंगे, बात करेंगे। बट यार व्हाट ए एब्सोल्यूट फाइटिंग नॉक ऑफ रविंद्र जडेजा भाई। एकदम। जिस तरीके से यार मतलब आखिर दम तक उसने फाइट लड़ा। एंड हाँ मोहम्मद सिराज के लिए भी बुरा लग रहा था यार, मतलब जिस तरीके से वो हुआ। एंड भाई ये टेस्ट मैच अब नॉर्मल नहीं था, जहां से भाई अपना गिल ने जो यहाँ से कारनामा चालू किया था, ये टेस्ट मैच उसके बाद से ही तुम अगर देखोगे वो फ्रेंडलीनेस खत्म हो गया था। एकदम। हाँ एट द एंड ऑफ द डे स्पिरिट ऑफ द गेम के लिए सबको पता है कि भाई वो हैंडशेक वगैरह हुआ, बट ये बिल्कुल। अब ये सीरीज अब नॉर्मल नहीं होने वाला, मैं तुमको बता ये रहा तो हूँ। है। ये तो है। इंटेंसिटी अब एट इट पीक पे चला गया है। बिल्कुल एंड अगर एक एक करके प्लेयर के बारे में बात किया जाए, सिराज के बाद ही अगर कोई आएगा तो आई थिंक डेफिनेटली हिज नेम इज जसप्रीत जसप्रीत बुमराह। बुमराह। क्योंकि बिल्कुल। बुमराह ने भी भाई अगर तुम देखोगे जिस तरीके से मोइन भाई कितने बॉल खेला था बुमराह ने? 56 56 खेला 54, है था वो। 54। 56। एंड मैंने जितना वॉच किया था, मैं तो पूरा टेस्ट मैच में सुबह से उठा भी नहीं था, पता मैं कंटिन्यू वही देखे जा रहा हूँ। टेस्ट मैच, हाँ ऐसा टेस्ट मैच भाई 54, मैं हाँ सोच राइट। रहा हूँ ऐसे जीत जाएगा पहला सेशन, दो सेशन लास्ट सेशन तक चलेगा, मुझे क्या पता चलेगा। और बुमराह ने आई थिंक लगभग 1 घंटे से ऊपर बल्लेबाजी किया है, यप। टाइम स्पेंड आराम किया से उसने क्रीज आराम पे। से। एंड वो मनोबल, मतलब इंग्लैंड सोच रहा है एक बार केएल राहुल को विकेट लेके अब तुम जीत जाएंगे आराम से। हाँ अब नीतीश कुमार रेड्डी आता है, इसको आउट करते हैं, अब तुम जीत जाएंगे। मतलब वो उनको फील आता है, वासी आउट हाँ, होता है, अब तो जीत अब तो जाएंगे। जीत फिर गया आता है, है वही बात बुमराह, है। बुमराह रोकना चालू कर देता है। फिर सिराज आता है, बुमराह का विकेट गिरा, फिर सोचता है कि सिराज तो कोई नहीं, हम 2-4 बॉल में आउट कर देते, भाई वो भी खेलना चालू कर देता। भाई जो स्पिरिट एंड जो फाइट टीम इंडिया ने किया है भाई, भले हार गई ये टेस्ट मैच, बट ये यादगार टेस्ट मैच इसीलिए होगा क्योंकि ये टेस्ट मैच बहुत ज्यादा फाइट किया है, बहुत ज्यादा। और एकदम। जब भी तुम बहुत ज्यादा फाइट करके हारते हो ना, तब वो तुम्हें वो जो
दुख होता है ना, वो भी बहुत दिन तक रह जाता है, हम्म, यार काश वो मैच जीत जाते, वो वाला वो चीज। बात है। दुख तो रहता है दादा, लेकिन प्राउड फीलिंग बहुत होती है। प्राउड प्राउड फीलिंग भी फीलिंग। होता है कि आपको वो नहीं लगता कि हमने हाँ। मतलब वन छो साइडेड ऐसा हारा है, या ये चीज है। क्योंकि और इंग्लैंड कंडीशन में हम लोग देखो, सीरीज शुरू होने से पहले भी हम लोग सोचे नहीं थे कि ये नया टीम इंडिया है, क्या होगा। बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे 4-1 होने वाला है, ऐसा कुछ। अब अगर ऐसे भी 4-1 हो तो भाई वो रिजल्ट तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे लिखा रहता है, बट हम्म, जो लोग वो टेस्ट मैच वॉच किए, हम्म, इंग्लैंड नोज कि भाई ये टीम इंडिया को हराने में कितना फटा है, कितना हाँ। फटा है रियली। या एंड हाँ सोफी भाई कुछ बोल रहे थे तुम। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे देखो, मैं आप जो बहुत देर पहले एक बात बोला था कि थोड़ा तो नया, जब तक आधा एक घंटा दिन का शुरुआत इंडिया टीम को संभालना चाहिए था, वो इंडिया टीम ने संभाला नहीं था। अगर वो संभाल लेते, बाद में बैटिंग और इजी होता, अगर एक और बल्लेबाज होता बैकअप में, हो सकता है मैच जीत जाते, लेकिन वहाँ पे विकेट अपने जल्दी खोए। बाद में जस्सी तक भी अच्छी बैटिंग कर रहा था, मतलब अगर आप एक विकेट भी रख देते हाथ में, अगर एक और बल्लेबाज होता, कहानी कुछ और होता। आई डोंट थिंक, देखो मैं यहीं पे तुमको आता हूँ, मैं हम्म, तुमको पूरा चीज ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता एक और बैट्समैन यहाँ पे, नहीं नहीं, बैट्समैन मैं नहीं, उस हिसाब से मेरे नहीं को बोल लग रहा रहा हूँ, है। उस हिसाब से नहीं 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 बोला। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं हम्म, तुमको, मैं एक चीज हम्म, मुझे वो कहना भी था इस चीज को। मुझे नहीं लगता बैट्समैन, देखो अगर लोगों को लगता है कि और बैटिंग के हिसाब से, क्योंकि बैट्समैन इनफ था हमारे पास, 8 तक बैटिंग है, वासी को बैटिंग आता है। मुझे लगता है जो फेल हुआ है, वाशिंगटन सुंदर यहाँ पे बैटिंग पे, उस पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था। हम्म, अगर बुमराह खेल पा रहा था, देखो नीतीश कुमार रेड्डी का भी बात करना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बढ़िया एक नॉक खेला। अगर तुम हम्म। देखोगे वहां से आके, बिल्कुल। अगर तुम देखोगे आफ्टर द ऋषभ पंत विकेट, अगर हम लोग ऋषभ पंत का विकेट पे आए, तो ऋषभ पंत एक ऐसा नेचर का प्लेयर है, हमें सबको पता था कि ऋषभ पंत अगर और 10-15 बॉल खेल देता वहां से, तो आई थिंक इंडिया जीत जाता, ये मैच आराम आराम से, से हाँ। इंडिया वो निकाल देता। बट वहां पे ट्रूली एक अनबिलीवेबल बॉल करता है जोफ्रा ने, कमबैक वाला सीरीज पे आके सीधा, यार क्या बॉल था यार, बेहतरीन आउट किया। और और दादा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। बॉल था क्योंकि वो ऐसे ऐसे ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि बॉल ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो ऋषभ ने मिस किया। 10 में से 8 टाइम वो मिस नहीं करता उस बॉल को, वो इंजरी के चलते कहीं ना कहीं उससे वो मिस हुआ है। रॉन्ग लाइन इंजरी, खेल गया वो। आई नो इंजरी था, बट फिर भी हाँ, बॉल में दम तो था, बॉल वाज हाँ। गुड। बट अगर देखा जाए, मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ ऋषभ का विकेट के बाद, क्योंकि अगर ये मैच देखो, रन बहुत ज्यादा नहीं था, हम्म। 192 इज चेजेबल, लॉर्ड्स की वहां पे जो चीज है, इंग्लैंड ने एक अटैकिंग नेचर बना लिया था कि हाँ, पूरी तरीके से वो जकर में कर लिए थे। एंड बराबर। इसका प्रबल दावेदार है बेन स्टोक्स, क्योंकि उसने बेन कभी स्टोक्स है। गेम को हाथ से जाने नहीं दिया, हाँ। कंटिन्यू वो प्रेशर बना के रखा था। अब मैं जिस पॉइंट को लेके बात कर रहा था सोफी का, वो पॉइंट पे अब वासी वाला जो पॉइंट है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वाशिंगटन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको मौका दिया गया है इसीलिए कि आप बैटिंग ऑलराउंडर हो, ठीक है, कि आप बैटिंग करके निकाल सकते हो। बराबर। हाँ। जिस पिच पे जसप्रीत बुमराह अच्छा खेला है, जिस पिच पे मोहम्मद सिराज तक डिफेंस कर पा रहा है, जडेजा जस्ट नीड सम सपोर्ट ब्रो। सही बोले। भाई यहाँ पे ना थोड़ा सपोर्ट का जरूरत था, नीतीश तक सपोर्ट दे दिया, वासी ने भाई आके यहाँ पे एक आके, मतलब क्या यार भाई, थोड़ा तो भाई तुमको खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है वाशिंगटन बॉलिंग बहुत अच्छा किया है उसने, लास्ट इनिंग्स पे 4 विकेट लिया, दैट 4 इज विकेट लिया एब्सोल्युटली था। गुड। बट यार आज बैटिंग में उसने मेरे को निराश किया है वाशिंगटन। एंड भाई करुण नायर भाई, माफ करो तुसी हो गया है भाई, एक और चांस, एक और चांस बोल के 3 चांस मिल चुका है भाई, अब अब तो ये प्रूव ही नहीं। करना चाहिए था। आई डोंट आज थिंक कि अब जब उसको खुद से खेलना चाहिए, उसने जो लीव किया भाई, मेरे हिसाब से वो लीव नहीं था, वो लीव फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट था। अब हो हाँ, गया भाई, चांस मिल गया, अब तुम बोल नहीं सकते कि मेरे को चांस नहीं मिला। यू गॉट योर चांस, बाहर सही बोले। अभिमन्यु शरण वेट कर रहा है, अच्छा प्लेयर है, श्रेयस अय्यर तक मौका नहीं मिला, आपको चांस दिया गया है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस का आपको बैक किया गया। आपको ऐसा भी नहीं कि एक टेस्ट के बाद आपको हटाया गया, आपको 3-3 चांस मिले, आपको आपका पोजीशन पे 2 टेस्ट खिलाया गया, फिर भी आप फेल हो गए। इसके बाद अगर इसको खिलाया जाता फिर तो धिक्कार है भाई, फिर तो मैं बोलूंगा इस टीम सिलेक्शन पे धिक्कार है, गौतम गंभीर पे धिक्कार है। इसके बाद भी अगर करुण नायर को मौका मिले, टीम बायस सिलेक्शन है, फिर तो मैं इतना धब्बे के साथ बोल सकता हूँ, बायस सिलेक्शन है। अभिमन्यु शरण कोई गलती नहीं किया, बहुत अच्छा, 3 भाई लगातार 3 सीरीज आया बंदे ने, न्यूजीलैंड सीरीज आया है अपना, ऑस्ट्रेलिया सीरीज घूमा है, इसके बाद यहाँ पे भी आके मौका नहीं मिल रहा। साई सुदर्शन इज वेटिंग ऑल्सो, भाई मौका दे रहे हो भाई, सही एक बोले। जगह तक सही है भाई, चांसेस, आई एम नॉट ए करुण नायर हेटर, बट भाई तुमको चांस मिला है, बराबर। तुमने प्रूफ नहीं कर पाया, अब जाओ भाई।
भाई टीम के लिए सोचना चाहिए। इसके बाद अगर बैक किया जाए फिर तो धिक्कार है भाई, मैं बोलूंगा टीम सिलेक्शन के ऊपर। एंड बैटिंग में इसीलिए मैं निराश हूं क्योंकि वाशिंगटन को इसीलिए खिलाया जा रहा है बिकॉज यू हैव कुलदीप यादव। कुलदीप को भी बैटिंग आता है, कुलदीप इससे बेहतर बॉलिंग कर सकता है, एंड विकेट अगर चटकाने के बाद हो कुलदीप भी चटका सकता है। तो अगर हमको बैटिंग सपोर्ट ही चाहिए, अगर बैटिंग के बदौलत तुम खेल रहे हो बट उसके बाद अगर तुम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो देन तो प्रॉब्लम है ना भाई। हाँ, मोइन भाई सही क्या बोल लगता है तुमको इस चीज देखो को? मैं मोइन भाई से पहले एक चीज़ से बोलना चाहूंगा। मैं वहाँ पे मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था। मैं चाहता था कि एक और विकेट, मतलब मेरा बैटिंग मतलब एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन नहीं, किसी एक बैट्समैन को विकेट रहता है तो वो था। और सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मैंने, नहीं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताया। दूसरा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सुंदर देखा है जब भी अगर वो बैटिंग करता है वो बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं आता, बॉलिंग करता है तो बैटिंग का परफॉर्मेंस नहीं आता सुंदर का। हर बार आप देख लेना, एक साथ दो नहीं आता उसका, हमने बहुत बार देखा। अब मोइन भाई आप बताओ। हाँ, वो सुंदर वाली बात से मैं भी एग्री करता हूँ दादा। हम्म। अभी जो टीम है जिस तरह से उसने बॉलिंग में परफॉर्मेंस किया है ना, तो अब मेरे को नहीं लगता कि ये लोग वहां से हटने वाले, क्योंकि मैनचेस्टर में तो जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगा, जिसके बारे में भाई लोग हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। और अब भी फिलहाल तो मेरे को नहीं लग रहा कि वॉशिंगटन ड्रॉप होगा, कोई चांस नहीं वो लग रहा मेरे ठीक है, को। उस पे बात हाँ, कर लेंगे, उसके ऊपर बात कर ट्रू। लेंगे, अभी ठीक है। अभी अभी इस मेरे को मैच में आते हैं यहाँ पे। मेरे को एक बात करनी है दादा। ऋषभ पंत की जो वो इंजरी थी वो भी कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग थी, क्योंकि वो कीपिंग नहीं किया उसने। ध्रुव जुरेल कीपिंग करने आया, बहुत सारे एरर्स हुए, बहुत सारे बाइस गए। और एक और चीज हुआ फर्स्ट इनिंग्स में, वो इंजर्ड होने के बावजूद जब बैटिंग करने आया, बैटिंग अच्छी कर रहा था, लेकिन वो रन आउट, वो बहुत बड़ा मोमेंट था टेस्ट मैच में। दोनों पॉइंट तूने बोला ना, आई थिंक जो मोइन ने दोनों पॉइंट बोले दोनों टर्निंग पॉइंट है एक्चुअली। और ऋषभ से ही जुड़े हुए दोनों टर्निंग पॉइंट क्यों है, और बहुत ही सही पॉइंट बोला मोइन ने। पहला तो रनआउट जो था, क्योंकि ऑल नो कि ऋषभ अगर सेट हो जाता है 74 आई थिंक था बल्लेबाजी कर रहा है, तो वह पेलता ही रहता है, फिर ऋषभ फिर डिफरेंट हो जाता है, फिर ऋषभ को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो रनआउट वाज द टर्निंग पॉइंट। थोड़ा सा रन का ही डिफरेंस है, क्यों मैं बोल रहा हूँ 22 रन ही है। अब 22 रन का 74 से वो अगर वहां से शतक तक पहुंचता तो वो मेकअप हो जाता। अगर वहां 10-20 भी मारता वो भी डिफरेंट है। अब सोफी भाई उसका ही सेकंड पॉइंट ले लो, क्योंकि वो ऋषभ से जुड़ा हुआ है तार। अब ध्रुव जुरेल आया, ही इज ए गुड विकेट कीपर बट एज नॉट गुड एज ऋषभ पंत, ठीक है। तो वहां पे ऐसे ध्रुव जुरेल जो विकेट कीपिंग किया, वहां से 25 से ज्यादा रन एज ए लेग बाय निकल गए। तो दैट वाज द मेन सीन कि अगर तुम जीते हो, बहुत मार्जिन वाज सो स्मॉल कि आप भाई वहां पे 22 रन का एक मार्जिन था। इसीलिए मैं वासी से थोड़ा निराश हूं। क्यों निराश हूं? क्योंकि थोड़ा बहुत ही रन बनाने थे भाई, जडेजा को बस थोड़ा सा ही सपोर्ट देना था। अगर बुमराह कैन सपोर्ट, देखो बुमराह ने भी 4 रन ही बनाया बट उसने टाइम स्पेंड किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी आई थिंक 10 रन ही बनाया, तो भाई वो टाइम स्पेंड किया। सिराज ने 2-4 रन बनाए, उसने टाइम स्पेंड किया, बट वो लोग रन बनाने वाले नहीं है। जैसे जडेजा ने 4 बॉल तक लगातार देखोगे सिंगल खोल दिया था इंग्लैंड ने। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए थे कि आप 2-2 सिंगल ले सकते थे, बट उसके बावजूद क्योंकि सामने जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि सामने मोहम्मद सिराज है, जडेजा ने वो सिंगल नहीं ले पाया। अगर वहां पे वासी होता तो वो भरोसा करके वो रन ले सकता था एंड आराम से ये मैच जीत सकता था। दैट वाज माय पॉइंट। आपको भरोसा किया है भाई, तो आपको कोई ना कोई वहां पे भाई मौका उसको देना चाहिए था। बंदे को मौका ही नहीं मिला कि भाई वो अपना बड़ा शॉट खेलने जाए या कर पाए। बराबर। और दादा मैंने ये सेम चीज ना जडेजा के बारे में फर्स्ट मैच में भी बोला था, जहां पे कोलैप्स हुआ, बेचारा नॉन स्ट्राइकर पे ही रह गया, बाकी के सब लोग ऑल आउट हुए। और मैं जडेजा के बारे में मैं एक और चीज बोलता हूँ, इवन केएल राहुल के बारे में, कि ये इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है टेस्ट टीम के लिए। 100%। जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो वो यंगस्टर्स को दे सकते हैं और मैच विन कर सकते हैं बैटिंग में। डेफिनेटली यार, केएल राहुल ऑब्वियसली तुम जिस तरीके से बात की हो, केएल राहुल का जो एक्सपीरियंस है, देखो लॉर्ड्स पे आके एक शतक उसका पहले भी है, 2021 में मारा था, और यहाँ पे आके 2025 में आके भी उसने शतक जड़ा है केएल राहुल ने। एंड क्लासिकल यहाँ पे तुम देखोगे, ये जो पिच था, मैं नहीं बोलूंगा कि पूरी फ्लैट विकेट था, पिच पे मदद था, बट अगर तुम यहाँ पे सेट हो जाओ, यहाँ पे ऐसे बल्लेबाजी रन बना सकते हैं जो यहाँ पे इनिशियली बॉल को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो केएल राहुल के पास वो क्लास था एंड उसने प्रूव किया, बेहतरीन शतक था। एंड आई थिंक सेकंड इनिंग्स भी उसने बेहतरीन खेल रहा था। अच्छा खेल रहा था। थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि उसका बल्ला पैड पे अटक गया, वही बोलने वाला था। और वो जो बॉल था बेन स्टोक्स का, वो जो पड़ के अंदर आया, मेरे हिसाब से वो आर्चर वाली बॉल से ये वाली बॉल सबसे ज्यादा खतरनाक। मैं तेरे को बोल रहा हूँ केएल राहुल वो बॉल खेल लेता। और जो तूने बोला ना कि ऋषभ पंत का वो तो था बट यहाँ पे बैट पे अटक गया था, तो वो थोड़ा सा था।
एंड बट यार मानना पड़ेगा एक प्लेयर को, मैंने इस टेस्ट मैच से मैंने 2 प्लेयर को ऑब्जर्व किया एंड 2 प्लेयर मेरे जहन पे ऐसे आ गए कि ये दोनों क्यों इतने ऊंचे तौर के प्लेयर है, क्यों इतने बड़ा प्लेयर है। एक तो रविंद्र जडेजा है जिसको लेके हमने बात किया है, जडेजा इज मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मैं तो बोलूंगा। एंड ये लोग इनके जो जिद है, इनके जो मतलब वो जो है ना कि भाई हम करके जाएंगे, जो मेरे में भी है कहीं ना कहीं कि भाई मैं तो करके जाऊंगा, अगर मैंने मान लिया तो मैं कमबैक करूंगा तो करूंगा। बेन स्टोक्स में भी वो चीज है भाई, एक तरफ से कॉन्टिन्यू उसने मान लिया कि मैं जीतूंगा तो जीतूंगा, लड़ लो। लड़ाई एक्चुअली अगर तुम देखोगे सेकंड इनिंग्स पे जो लड़ाई हो रहा था, इट वाज बिटवीन द बेन स्टोक्स वर्सेस रविंद्र जडेजा। बराबर। किसका जिद आखिर तक लड़ेगा, दोनों भाई मेरे लिए तो दोनों नॉट आउट थे। सिराज अनफॉर्चुनेटली वो हारा नहीं है, जडेजा आखिर तक लड़ा, आउट हो जाता मैं बोलता फिर बेन स्टोक्स जीत गया, जडेजा आखिर तक लड़ा भाई, मेरे लिए तो होना नॉट आउट रहा है ना वो, और वही बात है। परफॉर्मेंस भी देखो, 44 रन्स फर्स्ट इनिंग में, दूसरे में 33 इसका अपना बेन स्टोक्स का बोल रहा हूँ, फिर विकेट निकाला 2 पहले इनिंग में, फिर दूसरे में 3 निकाला, और दूसरे इनिंग में 24 ओवर बॉलिंग किया है, जिसमें लगातार एक तो स्पेल उसने 11 ओवर का डाला है। दैट वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुमने देखा नहीं होगा मतलब एक आज का जब शुरुआत वाला सेशन था वो हटा ही नहीं, वो और आर्चर कंटिन्यू हिट कर रहा है, 2-2 ओवर एक्स्ट्रा डाल रहा है वो। एंड ऑल्सो क्राउड सपोर्ट, जब भी क्राउड थोड़ा गिर जा रहा है वो क्राउड को बोल रहा है तालियां दो, सपोर्ट दिखाओ भाई। बेन स्टोक्स कभी इस मैच से हटा ही नहीं था, मानना पड़ेगा, चैंपियन प्लेयर हो भाई, चैंपियन प्लेयर है भाई। सो बाकी चीजों को लेके बात करते हैं, क्या बाकी चीज के बारे में बात करना है। देखो, एक तो ये इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर की, लेकिन एक अपकमिंग ऑलराउंडर जिसके बारे में हमने बात की है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग की बात नहीं की हमने। हमने बढ़िया बॉल के साथ दोनों फर्स्ट इनिंग्स पे जिस तरीके से उड़ा दिया था, मतलब वही तो ना, आउट ऑफ द सिलेबस आया। बुमराह को खेल लिए, यहाँ पे आकाशदीप को खेल लिए, नीतीश कुमार रेड्डी आके स्विंग करा के आउट करके चला गया। तो वही होता है चीजें, मतलब कभी कभी तुमको और उसको मौका भी दिया गया, एंड नीतीश कुमार रेड्डी ने इम्प्रेस किया है भाई, उसने जिसको जो चांस दिया गया है उसके बदौलत उसने खरा रहा इस चीज पे। जो इम्प्रेस नहीं कर पाया वो है करुण नायर, डेफिनेटली मुझे लगता है उसको मौका दिया गया, उस पे उस चांस पे वो खरा नहीं रह पाया। एंड दूसरी चीज पे इस टेस्ट मैच से हमें बहुत सारे बैंटर्स देखने को मिले। कहाँ से चालू करें? नीतीश कुमार रेड्डी वर्सेस बेन स्टोक्स ही। नहीं चालू लेकिन शुभमन गिल से हुआ। चालू शुभमन गिल भाई, आगे सीधा बोले भाई क्रॉली भाई साहब, ग्रो अप योर बॉल्स, मतलब गुर्दा दिखाओ, गट्स दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे गट्स, यहाँ पे आ जाओ भाई, खेलो आखिर तक। एंड वो जो आखिर के 7 मिनट थे, ये टेस्ट मैच अगर पूरा देखा जाए ना भाई, एक छोटा मिनी वेब सीरीज तो तुम कर सकते हो भाई इसको लेके, फुल ऑन ड्रामा भाई। पता नहीं क्या पता है इसको लेके फ्यूचर में बन भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों वेब सीरीज बना टेस्ट, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो बना था गाबा के ऊपर, ये टेस्ट मैच कम नहीं है। इंडिया जीता नहीं है, एक अलग बात है, जीतते तो शायद बन जाता, पता नहीं भाई, जीतने के बाद बन जाए, शायद हो सकता है, कुड बी पॉसिबल। बट था उसके बाद यहाँ पे फिर जब आता है यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए, फिर शुभमन गिल का भी विकेट, दैट द विकेट जो था, अगर तुम देखोगे जो उसको लेके भी बात नहीं कर रहा है, ब्राइडन कार्स का जो 2 विकेट था लास्ट दिन पे, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मानना पड़ेगा ब्रो। मुझे लगता है कि वहां पे विकेट गिरा एंड उसके बाद पैनिक कर गया इंडिया, उसके बाद फिर आकाशदीप को भेजे, आकाशदीप आखिरी बॉल में बेन स्टोक्स का शिकार होता है भाई साहब, भाई गजब यार, क्योंकि वो 3 विकेट 4 विकेट हो सकते हैं, बल्लेबाज आउट ना हुआ, बट वो 4 विकेट ना एक काम करता है साइकोलॉजिकली, 100% काम करता है भाई, बहुत ज्यादा काम करता है। और मैं तुमको बोल रहा हूँ क्यों काम करता है, अगर आकाशदीप आज का पिच पे बल्लेबाजी करता है, जिस टाइम पे अपना बुमराह एंड सिराज खेल रहे थे, आकाशदीप में वो पोटेंशियल है कि वो बड़ा हिट कर सकता है। जो 20 रन का जो फासला था ना, वो इतना कम था कि अगर सपोज आकाशदीप आज बल्लेबाजी करता, आप चैट में भी जितने लोग देख रहे हो, आप लोग भी शायद एग्री करोगे इस चीज से, मेरा दोस्त से भी यही बात हुआ, बाई चांस अगर आकाशदीप रह जाता, सपोज हमें नाइट वॉचमैन की जगह किसी और को भेजे जो डिफेंस कर सकता था, यू नो भाई, विकेट तो अल्टीमेटली जाना ही है। मैं उतना बिलीव नहीं करता हूँ इस नाइट वॉचमैन पे, अंटिल इट इज रविचंद्रन अश्विन, तब ठीक है। तो भाई वो अपना फिर आता है, और आकाशदीप में आज का पिच पे अगर तुम बोलोगे बड़ा शॉट
खेल सकते थे, और जहाँ पे जरूरत भी बशीर एकदम काउंटर अटैक होता वो। हाँ, और काउंटर अटैक की जरूरी था, क्योंकि इंग्लैंड आज तुम पूरा पूरा दिन इंग्लैंड अटैक किया है, चढ़ के बैठे इंग्लैंड थे कभी वो। भी वो डिफेंड पे नहीं गया, तो डिफेंड पे एक बार जाना चाहिए था जहां से तुम फ्री के कुछ रन निकाल सकते थे। इंडिया एक इस मैच पे फ्री के रन मिले ही नहीं सेकेंड इनिंग्स पे इंडिया को। फ्री के रन्स पर से ना मेरे को एक चीज बोलना है, फ्री के रन बहुत बांटे गए। 31 फर्स्ट इनिंग्स में, 32 सेकेंड इनिंग्स में, एक्स्ट्रास गए हैं बॉलिंग में। वही तो, और उसके और वही तो मैंने बोला, ध्रुव जुरेल के उसके कारण के तो हम हाँ लोग, वही तो 22 रन वो भी नहीं, तो है एक हाँ पॉइंट। नहीं वो तो है, उसके अलावा ऑब्वियसली है, लेकिन ओवरऑल जो एक्स्ट्रास है ना वो बहुत ज्यादा थे। और जो आप अटैक की बात बोल रहे हो ना, इंग्लैंड अटैक क्यों कर पाया? आर्चर का कमबैक। आर्चर कुछ वो आज जो आर्चर चार्ज अप था, जो स्लेजिंग कर रहा था वो भाई, वो तो अलग ही लेवल का था। और बीच में तो आई थिंक जब नीतीश कुमार रेड्डी अपना पहला बॉल फेस कर रहा था, उससे पहले तो पंत को बोल्ड किया, उसके अगले ओवर में वासी को कॉटन बोल्ड किया, हाँ उसके बाद जो नीतीश कुमार रेड्डी पहला बॉल खेला था वो बॉल था 153 किलोमीटर का वहां पे। राइट। तो भाई वो पेस के साथ भी बॉल कर रहा था, फुल पेस लगा रहा था, हाँ क्योंकि वो दिखा रहा था कि मैं कितना ज्यादा मिस किया हूं टेस्ट क्रिकेट को। जिस तरीके का वो एग्रेशन दिखा रहा था आर्चर इन टेस्ट, आपको पता है जो लोग पहले का आर्चर को देखिए भाई, इन द डेब्यू टेस्ट से भाई खतरनाक बॉलिंग कर रहा था। एंड जिस तरीके से उसने वो अपना सेकंड स्पेल लाया, हर कोई आई थिंक इंग्लैंड का चार्जअप क्यों था, वन ऑफ द रीजन कि वो लास्ट दिन से वो बैंटर चालू हो गया था, वो ग्रो अप बॉल से आज का चालू हो गया कारनामा। फिर जब अपना ये आए बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आए, तो मोइन भाई तुम बताना यहाँ पे, नीतीश कुमार रेड्डी क्या तुम शॉट नहीं खेलोगे मोइन भाई? तुम एक बार नो भी अटैक छक्का नहीं मारोगे, नो चौका नहीं मारोगे? ठीक है चलो आते हैं। तो भाई वो वो एक मस्त था बैंटर हुआ, दादा, वो मस्त मस्त था था भाई, यार, नीतीश कुमार रेड्डी बस ऐसे गजब था नो वो। नो कर दिया। उसके बाद अपना फिर ब्राइडन कार्स वर्सेस जडेजा, वो एक हुआ सीन, कोलिशन हुआ, कोलेशन। टक्कर हुआ। हाँ बट वहां पे मैं बोलूंगा दोनों का ही दोष नहीं है एक्चुअली। हाँ। जडेजा वहां पे पॉइंट की तरफ फील्डर को देखते हुए वो आगे गया, वो धक्का हो गया। एंड कार्स का भी वहां पे दोष नहीं है, क्योंकि कार्स भी सामने देख रहा था, फॉलो थ्रू वो में अपने वही हिसाब से वही बात है, फॉलो थ्रू दोनों में का ही पे मुझे आता है। लगता है वो दोनों का ही फॉल्ट नहीं है कहीं पे। और वहां पे मैं अच्छा बोलूंगा दोनों को, जो रूट जो कि पुराना कप्तान है वो पीछे से बोल रहा था मत करो, एंड वहां पे बेन स्टोक्स खुद आके उस लड़ाई को हटा दिया। हाँ राइट। वो एक सीन। उसके बाद भाई एक बंदा है जो है नॉटी बंदा इंग्लैंड का, जो नॉटी बंदा बोल लो यार, होता है ना कि दोस्तों में कोई एक ऐसा दोस्त होता है कि वो बस आग लगाने में काम करता है, चिंगारी वो लगाता है। वो आग लगाने वाला है इंग्लैंड में, हैरी ब्रूक। ब्रूक है आग लगाने वाला, मैं तुमको बोल रहा हूँ, कमेंटेटर सिर्फ बोले नहीं, मैंने भी नोटिस किया। जडेजा आया, वो और जेमी स्मिथ मिलके बोल रहे कि ये तो डिजर्व नहीं करता इस टीम में। भाई ऐसा कुछ बोल दिया भाई, जडेजा को ऐसा बोल रहा है आग लगा दो, तू तो डिजर्व ही नहीं करता, ऐसा बोल दिया। वासी आया, वासी को बोल रहा है कि ये बंदा बोल रहा था लंच से पहले ये लोग जीतेगा, क्या हुआ तुम लंच से पहले जीतोगे, ऐसा बोल दिया, फिर वो आउट हो गया। और ये वर्ड्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, विराट कोहली इससे पहले ये सब चीजें करता था, और इसके इफेक्ट होते हैं। यू हैव टू, और मतलब ब्रेंडन तुमको मैकलम बेहतर। और बोल रहा था कि वो बात करो करके। हाँ तो हाँ भाई, और ब्रूक ने भाई बहुत ज्यादा आग लगा। बट अगर तुम मानोगे, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ क्यों अप एंड डाउन है, कभी जैसे विकेट गिर रहा है तो क्या होता है कि तुम हावी होते हो, भाई हावी होने दिया ही नहीं इंडिया ने। फिर से जडेजा ने भाई वहां पे एक इनिंग्स बिल्ड कर रहा है, बुमराह आके 1 घंटा संभाल लिया। मेरे को बस वही लगता है कि अगर वासी, या देखो नीतीश ने तो काम किया, बस एक ही बंदे ने काम नहीं किया, वो है वाशिंगटन सुंदर। अगर वासी यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन आधा घंटा भी अगर वो बिता लेता समय, ये मैच जीत जाता इंडिया। क्योंकि जडेजा को वो मेंटली वो सपोर्ट नहीं मिला कि भाई सामने वालों को मैं भरोसा करके सिंगल दूं, क्योंकि उसको बुमराह को बहुत देर बाद उसको बुमराह ने सिंगल दिया, जब देखा बुमराह वहां पे आराम से स्टोक्स एंड आर्चर को खेल रहा है, वो तो बुमराह को फंसा लिया भाई, वो मानना ट्रैप, पड़ेगा प्रॉपर ट्रैप था वो, प्रॉपर। जो प्लेयर्स जो बोल रहे थे उनको दिखा दिया कि जडेजा क्या कर सकता है। भाई ऑब्वियसली यार, जडेजा मतलब जो बोल रहे थे, अब और दे नो एक्चुअली देखो, ये जडेजा को कहने का पीछे जो सबसे बड़ा कारण है इंग्लैंड का, इंग्लैंड को भी पता है कि यही एक बंदा है जो कांटा है। हाँ 450 सबसे बड़ा कांटा यही है, अगर इसको उपार दिए तो इसके बाद कोई है नहीं जो मैच को बचा सकता है। बराबर। तो आई थिंक उसीलिए वो बैंटर चल रहा था। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए ये टेस्ट, जो रूट का शतक आया,
केएल राहुल का ये टेस्ट में एक बेहतरीन शतक आया, एंड बेन स्टोक्स ओवरऑल प्लेयर ऑफ द मैच भी बेन स्टोक्स ही हाँ, है। प्लेयर ऑफ द मैच। और जेमी स्मिथ का एक और 50 रन भी आया। हाँ काफी इम्प्रेस किया जेमी स्मिथ ने भाई इस टेस्ट में भी, और बहुत बढ़िया तरीके से खेला। एंड जो मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस होना है, मुझे लगता है वो जो 4th टेस्ट है जो मोइन बोल रहा है मैनचेस्टर का, उसका तो वीडियो आएगा, यप। उसको लेके हम लोग बात करेंगे, वहां पे चेंजेस है। और मुझे कुछ एक चीज अगर बोलना सोफी है, है जाने से पहले आप लोगों से कुछ पूछना था। क्या आप लोगों को इस मैच में या फिर कुछ कुछ मैच में अंपायर की क्वालिटी बहुत डाउन नहीं लगा? अंपायरिंग की क्वालिटी जो ऑन हाँ, फील्ड जैसे गिल इस का मैच वो में तो बहुत ही जैसे ज्यादा। मुझे बहुत ज्यादा डाउन लगा, बहुत सारा। जैसे सोफी गिल का लास्ट दिन का जो विकेट था, जैसे वो बैट का इतना बड़ा गैप था, लिटरली इतना बड़ा कि गैप ट्रैक में आप निकल जाए। इनसाइड एज नहीं लगाते हो, वो हाँ। वाला एक चीज है। और अगले बॉल में जो आउट था उसने वो फिर आउट नहीं दिया, वहां पे वैसे चीजें हैं। बट कभी कभी अच्छा अंपायरिंग भी हुआ है, कभी कभी बुरा अंपायरिंग भी हुआ है। बट ओवरऑल सोफी मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ, मुझे लगता है अंपायरिंग स्तर थोड़ा सा तो डाउन था इस पे, चीजें था। और बट क्राउड वाज एंजॉयबल भाई, क्राउड क्या ही क्राउड था यार, इंडिया भी फुल सपोर्ट था। इंडिया के जितने भी क्राउड थे लास्ट दिन में भी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे भाई, हर एक बुम बुम सिंगल के बुमड़ा। बाद एकदम जो तालियां आ रहा था। एंड सोफी जो लोग ये सपोज गए हैं इंडिया से लॉर्ड्स जाके देखने के लिए, तो भाई उनको दे आर वेरी लकी भाई कि ऐसे टेस्ट मैच विटनेस किए। और एक गजब है। इंस्टेंस तो ऐसा हुआ कि बेन स्टोक्स बोल रहा है चीयर करो, वहां से इंडिया इंडिया की चीयर हो रही है। मानना पड़ेगा ये हमारे जो इंडियन जो सपोर्टर है ना भाई, मतलब इंडिया के जो सपोर्ट है, मतलब कहीं पे भी चले जाओ, देश के कहीं पे भी तुम चले जाओ, बाहर चले जाओ, आपको सपोर्टर्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। सही बात है। So, अच्छा, मेरे I को think, एक लास्ट बोलो। चीज मेरे को दादा आपसे पूछना था। हम्म, पहले 2 मैच में जायसवाल की जो बैटिंग थी वो अच्छी थी, लेकिन हम्म। अभी इस टेस्ट मैच में चलो फर्स्ट इनिंग्स भी साइड में रखते हैं, लेकिन सेकंड में जिस तरह से उसने विकेट थ्रो किया, क्या लगता है दादा क्यों मतलब इतना क्यों ये हो रहा है? वो मतलब ऐसा हमने देखे नहीं है जायसवाल को इस तरह से नहीं, विकेट थ्रो करते हुए। एक्चुअली नहीं, मैं तुमको ये कहूंगा कि मैं जितना ऑब्जर्व किया हूँ जायसवाल को, जायसवाल देखो ज्यादा दिन तक चुप रहने वाला बल्लेबाज नहीं है। तो अगर हाँ इस टेस्ट में फ्लॉप गया तो अगले टेस्ट में वो पक्का रन बनाएगा, ये मैं अभी से बोल दे रहा हूँ कि जायसवाल पक्का रन बनाने वाला इन द 4th टेस्ट। बट जो मुझे निराश किया, अगर तुम पहले टेस्ट में अगर आर्चर अगर आपके सामने हावी हुआ, आप सेम फ्रेंचाइजी के सामने खेलते हो, इतने दिन से आप नेट पे खेले हो, ईगो कहीं पे मुझे लगता है कि ईगो हर्ट हुआ जायसवाल को। मैं भी जायसवाल वो ईगो, और सोफी भाई ऑब्जर्व करोगे को बड़ा शॉट मारने गया था, ईगो हाँ तभी इसीलिए हर्ट हुआ कि आर्चर ने मेरे को फर्स्ट इनिंग्स पे आउट किया, काउंटर अटैक करने दस की वही बात है। तो भाई 13 रन पे सपोज, एंड सेकंड पे आप फिर उसको दिखाना चाहते थे कि भाई मैं छक्का मार के तेरा ईगो तोड़ने वाला हूँ। तो वो मुझे लगता है जायसवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा, दिस इज टेस्ट मैच, एंड कभी अगर आपके सामने कोई अच्छा बॉलिंग कर रहा है तो भाई उसको इज्जत देना भी उसका हाँ हाथ ही है। मैं true. बोल रहा हूँ कि पड़ेगा। डिफेंस अगर तुम उसको तुमको अगर जैसे नीतीश कुमार रेड्डी ने डिफेंस किया बेन स्टोक्स को बहुत बढ़िया तरीके से, बॉलर्स का किस में जीत है? अगर आप उसको विकेट थ्रो कर दो, तुम अगर एक छक्का मार के अगले बॉल में अगर उसने उस बॉल पे छक्का मार भी दिया था तो उसपे उसको हार नहीं हो रहा। एंड ऑफ द डे आपका जीत किस पे हो रहा है कि आप किसका विकेट ले रहे हो। तो मैंने बोला ना कि जडेजा एंड स्टोक्स का लड़ाई था, जडेजा क्यों विजेता रह गया, अगर हार भी गया इंडिया बट फिर भी जडेजा विजेता था क्योंकि वो स्टैंड आउट था, वो नॉट आउट था। तो मोइन तेरा सवाल वही है कि जायसवाल इस मैच पे हार गया आर्चर के सामने दोनों इनिंग्स पे, उसको वो जरूरी था कि भाई कभी अगर अच्छा बॉलिंग कर रहा है सामने, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, इट्स अ टेस्ट मैच, इट्स नॉट T20 भाई। और और एक और सीन मैं इसके साथ बोलूंगा मोइन भाई, खेलने का नेचर, यहाँ पे एक और चीज भी आता है जायसवाल का, थोड़ा सा अगर तू खेलने का नेचर देखेगा, शुरुआत पे इसको ना 2-3 चौके चाहिए मोइन भाई। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, अगर तूने इसका स्टार्टिंग के 10 बॉल रोक दिया, ये पक्का बड़ा शॉट के लिए जाएगा। सेम थिंग इंग्लैंड के पास भी एक ऐसा प्लेयर है, उसका नाम है बेन डकेट। इस सेम तरीके से भी आउट हुआ, वो इस तरीके से आउट हुआ क्योंकि वो रन नहीं आ रहा था। बट उल्टा है सोफी भाई, अगर डकेट को रन मिल गया तो डकेट फिर भी हावी होता है, मारते रहता है। बट जायसवाल का उल्टा सीन है, जायसवाल का मुइन में मैंने इतने दिन से, जायसवाल मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी देखना ऑब्जर्व करना, जायसवाल को शुरुआत पे 2 चौके चाहिए मोइन, अगर उसको मिल गया ना फिर देखना वो अलग ही टेस्ट मैच खेल रहा है। उसको नर्वसनेस, उसको पहले क्लियरेंस चाहिए, वो नर्वसनेस हर बैट्समैन का रहता है, कोहली का भी रहता है, सचिन का भी था, लारा का भी था, हर किसी का था, ठीक है। पहले के 10 बॉल में उसको 1-2 चौके चाहिए, अगर वो मिल जाता है उसको
फिर वो या आराम से वो उसको एक वो डिफेंस बूस्ट चाहिए करके कि खेलेगा। स्टार्टिंग में बूस्ट मिले, फिर वो धीरे-धीरे चीज़ों को ऑर्गेनाइज यस करेंगे, उसको बूस्ट एंड चाहिए। गिल भी थोड़ा-सा आई थिंक हाँ, निराश बैड किया टेस्ट, इस यप, टेस्ट मैच में, बैड तो टेस्ट भाई मैच। होता है यार हुँ, कभी-कभी, बट ओवरऑल आई थिंक वीडियो को यहीं तक हम लोग रखते हैं। एंड हुँ। भाई लोग अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो जरूर लाइक करना मत भूलना, लाइक कर देना मेरे भाई। एंड अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल करना, आपको फिर शॉर्ट्स का भी नोटिफिकेशन आएगा। अभी हम लोग लाइव स्ट्रीम नहीं आ रहे, वीडियो आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करना जरूर से। एंड मिलते हैं इसका अगले वीडियो पे जिसका आने वाला है प्लेइंग 11 का, वो जरूर आप लोग देखना, प्लेइंग 11 पर वीडियो आने वाला है। सो और मिलते हैं अगले कमेंट कर देना सर रविंद्र जडेजा ओपी, जसप्रीत यस बुमराह ओपी और मोहम्मद सिराज के लिए भी ओपी, मोहम्मद विवी चट और केएल सिराज। राहुल को मत भूलना। सबको ओपी कर दो। ये तो ऑल मिलते ओपी, हैं, ऑल इंडिया ओपी। ओपी कर दो। इंडिया ओपी बहुत बढ़िया खेल है, मिलते हाँ। हैं, सी यू टू द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।